हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे ग्रुप थ्योरी को और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स थी उनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इस लेक्चर से पहले मैं 3 थ्योरम्स जो हैं उनके बारे में पहले से बता चुका हूँ और आज हम करेंगे फोर्थ थ्योरम को। और ये जो फोर्थ थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में भी साथ में ही डिस्कस करेंगे और जो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में भी मैं साथ में ही डिस्कस करने वाला हूँ। और हो सकता है कि ये जो थ्योरम मैं अभी आपको करवाऊंगा, इस थ्योरम का कोई ना कोई जो पार्ट है वो आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो इसलिए ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फोर्थ थ्योरम के अकॉर्डिंग है मेरे पास, लेट ए बी एंड एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, मेरे पास कोई ग्रुप जी है और वहाँ से मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, ए बी एक्स। ठीक है, ए बी एंड एक्स, ये मैंने 3 एलिमेंट्स जो किसी ग्रुप से लिए हुए हैं। देन हमने प्रूफ करना है। फर्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट जो है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अब इस फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो उसका जो ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर होगा। ठीक है ना, किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही उसके इन्वर्स का भी ऑर्डर होगा। यही फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग है और अभी हम इसी को ही प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ में हम इसको जो मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम बताई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने वो फर्स्ट थ्योरम वाला जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ था और उसी थ्योरम का अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है मैं उसको एम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए को मैं एम कंसीडर कर रहा हूँ और जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है उसको मैं एन कंसीडर कर रहा हूँ। और बेसिकली मैंने शो क्या करना है कि जो एन है वो एम के इक्वल है। ठीक है, जो एन है वो एम के इक्वल है, मैंने यही शो करना है ना। तो अभी मैं इसको कैसे शो कर सकता हूँ, यहाँ पर अभी मैं करूँगा फर्स्ट थ्योरम का यूज़। अभी यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो एम के इक्वल है। तो अभी हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ए रेस पावर एम होगा वो ई के इक्वल होगा। यही तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि जो अगर हम ए की पावर एम करते हैं और वो ई के इक्वल आ जाता है और ये जो एम होता है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो जो एम होता है वही उस एलिमेंट का ऑर्डर बोला जाता है। तो यहीं पर मैंने ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा हुआ है। तो सिमिलरली मैं ए इनवर्स में भी ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स की पावर एन करूँगा तो वो ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ए इनवर्स की पावर एन करने पर यहाँ पे ई आ रहा था ना, अभी अगर एम करने पर भी अगर ई आ जाएगा तो क्या होगा कि जो रियल ऑर्डर होगा वो उस एम को डिवाइड करेगा, मतलब जो एन है वो एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ यहाँ पर ऐसे ही करने वाला हूँ, ये जो है फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर अभी मैं वैसे ही करने वाला हूँ कि जो ए इनवर्स है उसकी पावर को मैं यहाँ पे एम ले रहा हूँ। ठीक है, एन की जगह अभी मैं एम ले रहा हूँ और देखूंगा कि वो ई के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर m को अंदर लिख सकता हूँ और -1 को मैं बाहर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर m की पावर -1। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पावर होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पर a की पावर m है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने a को m टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है, मतलब a स्टार a स्टार a स्टार सो ऑन, मैंने इसको m टाइम्स इसको ऐसे ही किया हुआ है। ये सब कुछ मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर्स करवाए थे उनमें बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए रेस पावर एम था वो तो ई के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर -1। और हमको पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर हम कुछ भी लेते हैं तो वो वापस मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ जाता है। तो ई की पावर -1 लूँगा तो वो फिर से मेरे पास ई के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने ए इनवर्स की पावर एम ली थी और वो मेरे पास ई के इक्वल आ रहा है, बट ए इनवर्स का जो रियल ऑर्डर था वो तो एन था ना। देखो, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो था वो तो एन था। तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रियल ऑर्डर है वो इसको डिवाइड करेगा, जो एन है वो एम को डिवाइड करेगा। ये जो मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम कराई थी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पर ए रेस पावर एम इजिकल टू ई था ना, अब मैं ए की पावर अगर मैं एन कर देता हूँ तो वो भी अगर ई के इक्वल आ जाता है। तो अभी फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एम है वो एन को भी डिवाइड करेगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर एन जो वो एम को डिवाइड करेगा और जो एम है वो एन को डिवाइड करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जो एन होता है वो एम के इक्वल होता है। ठीक है, आपने जहाँ पर भी आपने किन्हीं दो ऑर्डर्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना हो ना तो वहाँ पर आपने बिल्कुल यही सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ए रेस पावर एम इजिकल टू ई था ना, अभी मैं ए की पावर एन ले रहा हूँ। ठीक है, ए की पावर मैंने एन ली और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स की पावर -n भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो माइनस माइनस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव n बन जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जो एसोसिएटिविटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव n, यानी कि ए की पावर n ही बन जाएगा वापस मेरे पास। तो यहाँ पर अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि ए इनवर्स की पावर n की पावर -1 भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है और जो ए इनवर्स की पावर जो n थी, ए इनवर्स की जो पावर n थी वो तो ई के इक्वल थी, तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ ई की पावर -1, वो फिर से मेरे पास ई के इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। अब मेरे पास ए रेस पावर n भी ई के इक्वल आ चुका है, बट जो एलिमेंट ए था उसका रियल ऑर्डर तो m था
ऑर्डर ऑफ ए तो m था, तो इसका मतलब क्या है कि जो m है वो n को डिवाइड करेगा बाय द फर्स्ट थ्योरम। तो यहाँ पर अभी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया है कि जो n था वो m को डिवाइड कर रहा है और जो m है वो भी n को डिवाइड कर रहा है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब n जो है वो m के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 n इज इक्वल टू m, और यही तो हमने शो करना था कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है। तो यही था फर्स्ट पार्ट और ये इंपॉर्टेंट भी था। अब ये जो सेकंड थ्योरम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग है कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर। मतलब हमने यहाँ पर बताना है कि सभी के सभी इंटीजर्स के लिए, के बिलोंगिंग टू इंटीजर्स के लिए ये जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, हमने इसको ऐसा शो करना है। तो अभी इंटीजर्स में तो पॉजिटिव टर्म्स भी आती है, नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं और इवन जो जीरो है वो भी आता है, ठीक है। तो मतलब अभी यहाँ पर 3 केस बनेंगे। पहले मैं पॉजिटिव टर्म्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं पहले प्रूफ करूँगा, फिर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूफ करूँगा और फिर जीरो के लिए भी इसको प्रूफ करूँगा। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव टर्म्स के लिए प्रूफ कर रहा हूँ। और पॉजिटिव टर्म्स के लिए हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई जैसे यहाँ पर अभी हमने शो करना है कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर जो के है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर ये 1 के लिए अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो अभी हम इसको मानते हैं कि ये किसी m के लिए भी ट्रू होगा, और अगर ये m के लिए ट्रू है तो अभी हमने इसको m+1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। इसको m+1 के लिए हमने ट्रू प्रूफ करना है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होता है। तो अभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हम सिमिलरली ऐसे ही इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं k इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ कि ऐसा ट्रू है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर x इनवर्स ए एक्स की पावर k की जगह मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, x इनवर्स a की पावर 1 x की पावर 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये k इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। अभी मैं मान रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो m के लिए ट्रू है, ठीक है। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू m, और ये जो m है ये पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इनवर्स a x की पावर m, और दिस इज इक्वल टू x इनवर्स a की पावर m x, ठीक है। सिंपली k की जगह मैंने m लिखा हुआ है क्योंकि ये m के लिए मैंने ट्रू माना हुआ है। अभी मैंने प्रूफ करना है कि m+1 के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा कि x इनवर्स a x की पावर m+1 ले रहा हूँ और देखूंगा कि ये यहाँ पर m+1 यानी कि जो a की पावर है वो m+1 यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है, तभी ये m+1 के लिए भी ट्रू होगा ना। तो अभी यहाँ पर क्या था कि x इनवर्स a x की पावर m+1 था। अब यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स a x की पावर m, और एक जो x इनवर्स ए एक्स है उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। जब इन दोनों को मैं फिर से बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करूंगा तो ये बन जाएगा m+1 टाइम्स। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे ये बन गया x इनवर्स ए एक्स की पावर m, ठीक है। ये तो मेरे पास x इनवर्स a की पावर m x के इक्वल था, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, x इनवर्स a की पावर m x, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में मैंने यही लिखा हुआ है x इनवर्स a की पावर m x इनवर्स a x। अब ये सभी जो हैं ये सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप्स के एलिमेंट्स में एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड करती है, ये मैंने आपको बताया था, तभी वो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि एक्स इनवर्स को मैं पहले यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब सिंपली यहाँ पर एसोसिएटिविटी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर तो मेरे पास सेम ही आएगा क्योंकि एसोसिएटिविटी जो है यहाँ पर इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स में होल्ड करती है। तो एक्स इनवर्स जो है सेम इसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पर इन दोनों को पहले किया हुआ है, तो ये किसके इक्वल बन जाता है, ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल बन जाता है। तो इन दोनों की जगह मेरे पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम अगर कोई भी एलिमेंट्स अदर जो एलिमेंट है अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं साथ में तो वापस हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं a रेज पावर m और e को अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो ये मेरे पास वापस a रेज पावर m ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x इनवर्स a रेज पावर m a x। अब यहाँ पर क्या है कि a की पावर m है और साथ में a है, यानी कि a को हमने m टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है और यहाँ पर एक और बार यहाँ पर a जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी बार हो गया, m बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। तो यहाँ पर a की पावर m+1 बन जाएगा, ठीक है, a की पावर m+1 बन जाएगा। ये जो पावर होती है ये डिनोट करती है कि आपने कोई भी एलिमेंट कितनी बार ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया x इनवर्स a की पावर m+1 x, और यही तो हमने प्रूफ करना था कि जो x इनवर्स a x की पावर m+1 है वो इसके इक्वल आ रहा है, मतलब a की पावर m+1 जो है इसके इक्वल आ रहा है। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। तो हमने इसको m के लिए इसको ट्रू माना था और m+1 के लिए हमने इसको ट्रू प्रूफ कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो हो गया। अभी मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ, जब ये जो k की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। तो जब k की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, x इनवर्स a x की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और ये 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट आपस में बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो न्यू एलिमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी तो एक एलिमेंट ही होगा ना, जैसे हम करते थे ना a स्टार b दैट इज इक्वल टू c, जो कि c होता था वो फिर से ग्रुप में ही बिलोंग करता था। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप के 3 एलिमेंट लिए और इनको बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये भी कोई ना कोई एक एलिमेंट ही बनेगा ना। तो यहाँ पर ये
आप इसको ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर ये कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट की पावर अगर 0 है तो वो तो ई के इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे मैं करता था ना, ए की पावर 0 होता है तो वो ई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये कोई एक एलिमेंट है, उसकी पावर 0 की हुई है, तो वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इनवर्स ई एक्स, ठीक है, एक्स इनवर्स ई एक्स। क्योंकि देखो एक्स इनवर्स के साथ मैं जब ई को ऑपरेट करूंगा तो ये मेरे पास वापस फिर से एक्स इनवर्स ही बन जाएगा, और एक्स इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पर मैं ई को ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मैं इसको 0 के लिए प्रूफ करना चाहता हूँ, तो राइट हैंड साइड मैंने कैसे बनानी है, एक्स इनवर्स ए की पावर 0 एक्स, मैंने कुछ इस तरह से बनानी है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास ई है और ई को मेरे को पता है कि मैं ए की पावर 0 के तौर पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए की पावर 0 ई के इक्वल होता है, यही तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो यानी कि यहाँ ई की जगह मैं यहाँ पर ए की पावर 0 ऐसा इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये थी और राइट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई, तो ये तो के इज इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू हो गया। अभी मैंने इसको नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ करना है। तो देखो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, वैसे तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, बस नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए पहले से ही प्रूफ कर दिया है। तो अभी मैं सिंपली जो है इसको नेगेटिव साइन लगाकर मैं इसको देखूंगा कि ये इसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के इक्वल या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू होगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेट के इज इक्वल टू -m बियर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दी तो वो नेगेटिव इंटीजर बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास थी, तो यहाँ पर मैं सिंपली के की जगह -m लिख दूंगा, ठीक है, -m लिख दिया। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m की होल पावर -1, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि जो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर अगर m है तो वो हम एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए पहले से ही प्रूफ कर दिया है। तो अभी मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ पर -1 है, यानी कि यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हैं और उनकी पावर -1 है। जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बी इनवर्स ए, ठीक है। अभी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अभी मैं इस एक्स को मतलब उल्टा करते हैं ना हम, जैसे ए बी था तो हम क्या करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, सॉरी यहाँ पर ए इनवर्स होना था, बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब हम उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस पूरे एलिमेंट्स का इन्वर्स है, तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक्स का इन्वर्स आ जाएगा पहले, एंड ए का जो इन्वर्स होगा वो ए की पावर -m आ जाएगा, और इस एक्स इन्वर्स का मैं फिर से इन्वर्स करूँगा, तो एक्स इन्वर्स का फिर से इन्वर्स करूँगा तो वो मेरे पास वापस एक्स ही आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स इन्वर्स ए की पावर -m और एक्स इन्वर्स का इन्वर्स वापस फिर मेरे पास एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने के की जगह नेगेटिव इंटीजर -m लिया हुआ था और वो हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि ये तो नेगेटिव इंटीजर के लिए भी प्रूफ हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर, सॉरी यहाँ पर z पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर, सभी के सभी इंटीजर्स के लिए ये ट्रू है, हमने इसको ऐसा प्रूफ कर दिया है। ये जो अभी मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकता है, तो उसका आप ध्यान रखना। उसका जो रिजल्ट होता है उसका तो आप ध्यान रख ही सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास थर्ड पार्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होगा। अभी मैंने इसको ऐसा प्रूफ करना है, तो फिर से यहाँ पर मैंने किन्हीं दो ऑर्डर्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो सिमिलरली मैं इसको जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ, मतलब फर्स्ट थ्योरम का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए है मैं उसको n मान रहा हूँ, और जो ये एलिमेंट है इसका मैं ऑर्डर m मान रहा हूँ, ठीक है। इसका ऑर्डर मैंने n मान लिया और इसका ऑर्डर मैंने m मान लिया। अब मैंने शो क्या करना है कि जो n है वो m के इक्वल है। तो फिर से मैं फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही करूँगा। तो इसका ऑर्डर m है, यानी कि इसकी अगर मैं पावर m करूँगा तो वो e के इक्वल आएगा। बट मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा कि इसकी पावर मैं n करूँगा, और अगर वो e के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि जो m है वो n को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब मैं इसकी पावर पहले n करूँगा। तो अभी मैंने x इनवर्स ए एक्स की पावर n की हुई है और देखूंगा कि ये e के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इनवर्स ए रेस पावर n x, क्योंकि ये अभी ये जो चीज़ है ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताई है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है, और ए रेस पावर n जो यहाँ पर आया हुआ है, तो ए रेस पावर n जो है इसका मतलब ये तो e के इक्वल था, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ ए था वो तो n के इक्वल था ना। तो a की पावर n करूँगा तो वो तो e के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ए रेस पावर n जो वो e के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x इनवर्स ई एक्स। अब मैं x इनवर्स को अगर मैं e के साथ ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास x इनवर्स आएगा, और x इनवर्स x तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, तो ये e के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब मैंने जब इसकी पावर n की तो वो भी e के इक्वल आ रहा है, बट इसका ऑर्डर तो m था। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो m है वो n को डिवाइड करेगा, जो m है वो n को डिवाइड करेगा। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी अगर मैं यहाँ पर a की पावर m करता हूँ तो उसको इस फॉर्म में लाने के लिए मेरे को थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इसी एलिमेंट से ही यहाँ पर a की पावर m समथिंग कुछ इस तरह से मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की पावर को मैं m कर रहा हूँ,
ठीक है, इसकी पावर जो m है वो तो e के इक्वल है, ये तो ऑर्डर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो x इनवर्स ax की पावर अगर मैं m करता हूँ वो मेरे पास e के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अभी जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया उसका अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x इनवर्स a की पावर m x दैट इज इक्वल टू e। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली जो e है उसको मैंने x इनवर्स x से चेंज कर दिया है, क्योंकि जो x इनवर्स x होता है वो भी e के इक्वल तो होता है, मतलब मैंने e की जगह x इनवर्स x लिखा हुआ है। और x इनवर्स x के बीच में मैं यहाँ पर e भी लिख सकता हूँ, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि जब मैं x इनवर्स के साथ मैं e को ऑपरेट करूँगा तो वो मेरे पास x इनवर्स आ जाएगा, और x इनवर्स x तो वापस फिर से मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो यानी कि मैं यहाँ पर x इनवर्स e x इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर x इनवर्स यहाँ पर आ रहा है, मतलब इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है और इसके भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, और यहाँ पर राइट साइड में x आ रहा है और यहाँ पर भी राइट साइड में x आ रहा है। तो अब अगर मैं कैंसिलेशन लो लगाता हूँ तो x इनवर्स और x इनवर्स लेफ्ट साइड से कट हो जाएंगे, और x जो x है वो राइट साइड से भी कट हो जाएंगे। तो यानी कि a रेस पावर m जो है वो e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यही तो मैंने बताना था कि जो a की पावर m है वो e के इक्वल आएगा, तभी तो n जो वो m को डिवाइड करेगा ना। तो अभी मैंने यहाँ पर सिंपली कैंसिलेशन लो लगाए हुए हैं और लेफ्ट और राइट साइड से एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो a रेस पावर m जो मेरे पास e के इक्वल आ जाएगा। बट आप लोग यहाँ पे देख लो कि मैंने यहाँ पर कैसे कैंसिलेशन लो लगाए हुए हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड से अगर एक्स इनवर्स ऑपरेट कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे को राइट साइड से ही एक्स इनवर्स को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्स इनवर्स राइट साइड से ऑपरेट किया, यहाँ पर भी कर दिया मैंने। अब ये एक्स और एक्स इनवर्स जो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल बन जाएंगे, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं किसी अदर एलिमेंट को ऑपरेट करूँगा मेरे पास वापस फिर से वही एलिमेंट आएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्स इनवर्स ए रेस पावर एम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स ई, क्योंकि ये तो पहले से ही आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इनवर्स ई। और अब ये लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स है और यहाँ पर भी एक्स इनवर्स जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो मैंने लेफ्ट साइड में एक्स को ऑपरेट किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये फिर से ई के इक्वल बन जाएगा, और ई के साथ ए रेस पावर एम को ऑपरेट करूँगा तो वो ए रेस पावर एम में आ जाएगा। यहाँ पर भी ई बन जाएगा और ई को मैं ई के साथ ऑपरेट करूँगा तो वो ई ही आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास आ चुका है कि जो ए रेस पावर एम है वो ई के इक्वल है, बट जो एलिमेंट ए था उसका रियल ऑर्डर तो एन था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए तो मेरे पास एन था, तो यानी कि अभी इसका मतलब क्या है कि जो एन है वो एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो ए रेस पावर एन था वो तो मेरे पास ई के इक्वल था, यानी कि ए का जो रियल ऑर्डर था वो एन था, तो अभी जो एन है वो इसको एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एन जो है वो एम को डिवाइड करेगा, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो एन है वो एम के इक्वल है। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आ गया कि जो n है वो m के इक्वल है, और यही तो मैंने प्रूफ करना था कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x के इक्वल है। तो अभी आप इसी चीज़ का आप क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हो कि मतलब अगर कोई एलिमेंट जो जैसे यहाँ पर a जो है वो सेंटर में था और उसके दोनों साइड जो है कोई एक एलिमेंट और उसका जो इन्वर्स है वो अगर ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर में जो एलिमेंट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही इस पूरे 3 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो a है वो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x के इक्वल आएगा। तो अब है मेरे पास फोर्थ पार्ट और ये लास्ट पार्ट है, इसमें मैंने प्रूफ करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए बी है दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ठीक है, तो इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या था कि जो मेरे पास जो एलिमेंट था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, और दिस इज इक्वल टू ई ए बी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं कोई भी अदर एलिमेंट ऑपरेट कराऊंगा मेरे पास वापस फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा ना, मतलब वापस फिर से मेरे पास ए बी ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ ई ए बी, और ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ बी इनवर्स बी, क्योंकि ये फिर से ई के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर ये सभी ग्रुप्स के एलिमेंट है, तो ग्रुप्स के एलिमेंट्स में एसोसिएटिविटी जो है वो होल्ड करती है। तो यहाँ पर मैं बी ए को मैं ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, जो सेंटर में जो बी ए था मैं उसको ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर बी इनवर्स आ रहा है और यहाँ पर बी आ रहा है और सेंटर में कोई एलिमेंट आ रहा है, तो ये कुछ जो मैंने अभी आपको लास्ट प्रॉपर्टी कराई उसी की तरह बन रहा है ना। तो ये सब कुछ जो था वो मैंने ए बी को इस तरह से कन्वर्ट करके इसको लिखा हुआ था, मतलब जो ए बी का ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा वही तो इसका ऑर्डर होगा। और अभी मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी में बोला कि जो सेंटर में एलिमेंट होता है ना उसका जो ऑर्डर होता है वो इस पूरे के इक्वल आता है। ठीक है, बी ए का जो ऑर्डर होगा वो बी इनवर्स बी ए बी के इक्वल आएगा। तो अभी मैं इसके ऑर्डर को क्या लिख सकता हूँ, बी ए के ऑर्डर के इक्वल लिख सकता हूँ ना, तो ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल हो जाएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी में अभी तो हमने किया, ये उसी के अकॉर्डिंग तो है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। अभी आप इसी प्रूफ को किसी और तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ फिर से। तो थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने अभी आपको बोला था कि जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर ये थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ए है मैं उसको ए बी से रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेसिंग ए बाय ए बी एंड एक्स बाय ए। ठीक है, जो एक्स है उसको ए से रिप्लेस करूँगा, जो ए है उसको मैं ए बी से रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पर ए की जगह मैं ए बी लिख दूंगा और एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि एक्स की जगह मैं ए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स, बीच में आ जाएगा ए बी और एक्स की जगह फिर से आ जाएगा ए।
तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इन दोनों को पहले करूँगा तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए, और ये आ जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं अदर कोई भी एलिमेंट जो वो ऑपरेट कराऊंगा तो मेरे पास वापस फिर से वही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर यानी कि आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रूफ को कर सकते हो। तो बस यही थी फोर्थ थ्योरम। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।